हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूज़ ऑफ एम इज़ आर सीखने वाले हैं, यानी कि इज़ एम आर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एम इज़ आर किसके किसके साथ हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे, मोहन एंड सोहन, यानी कि बहुवचन। बहुवचन जैसे मेरे दोस्त लोग, मेरे शिक्षकगण, आपके भाई लोग, मोहन, सोहन एंड रोहन, इस तरह के शब्दों के साथ सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, मोहन, यानी कि एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति, एक पर्सन हो तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसके शिक्षक, उसके दोस्त, इस तरह का जो एक वचन वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज का प्रयोग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एम इज आर से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य और INT मतलब इंटरोगेटिव प्लस NEG मतलब नेगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक वाक्य को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का नियम होता है, एक रूल होता है। और वो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के हिसाब से, एस फॉर सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई, वी, यू, दे, मोहन एंड सोहन, ही, सी, इट, मोहन, इस तरह के ये जो हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें एम इज आर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले एम इज़ आर का प्रयोग करेंगे जो भी सूटेबल हो सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर सेकंड प्लेस में सब्जेक्ट को ऐड करेंगे और थर्ड प्लेस में कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट वैसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें अन्य जानकारी देते हैं, तो वे वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो पहला सेंटेंस का हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, देखते हैं कैसे इसका अनुवाद होता है। तो पहला वाक्य है, क्या वह एक ईमानदार लड़का है? तो देखेंगे ये जो प्रश्नात्मक वाक्य है इसमें सबसे पहले क्या रहता है। तो अब एम इज आर, इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो पहले यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वह, चूँकि ये लड़का है तो वह के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, और ही के साथ इज का प्रयोग होता है। इसलिए इन तीनों में से सबसे पहले इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इज, इज ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड में वह का तो ही हो गया, तो सेकेंड में लिखेंगे ही। देखिए, तो इज का प्रयोग कर दिए, सेकेंड प्लेस में आ गया सब्जेक्ट। अब है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन है? तो एक ईमानदार लड़का। अब एक का क्या होगा? ए या फिर एन, और ईमानदार का होगा ऑनेस्ट। इस तरह से ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट होता है तो ये वोवेल साउंड ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो इज ही एन, और ईमानदार का हो गया ऑनेस्ट, और लड़का का हो गया बॉय। और लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी, इस तरह से। तो क्या वह एक ईमानदार लड़का है? इज ही एन ऑनेस्ट बॉय? चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या मैं युवा और स्वस्थ हूँ? तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, और मैं का इंग्लिश में होता है आई, और आई के साथ लगता है एम। तो सबसे पहले हम लोग रूल के हिसाब से एम का यूज करेंगे, क्योंकि मैं का होता है आई और आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ एम लगाएंगे। उसके बाद सेकेंड प्लेस में मैं, और मैं का होता है आई।
देखिए एम का यूज कर लिए, सब्जेक्ट का यूज कर लिए आई, अब बच गया कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है युवा और स्वस्थ। तो युवा का हो जाएगा यंग, और का इंग्लिश में होता है एंड, और स्वस्थ का होता है हेल्दी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एम आई यंग एंड हेल्दी। थर्ड वाले को देखते हैं, क्या आप इस घर के मालिक हैं? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आप, और आप का इंग्लिश में होता है यू, और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आर लिखेंगे, आर। उसके बाद सेकेंड में आपका इंग्लिश में हो गया यू, तो यू लिखेंगे। और थर्ड में क्या बचता है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो इस घर के मालिक, यानी कि इसका स्टार्टिंग उल्टा करेंगे, मालिक कहाँ के? तो इस घर के। तो चलिए मालिक लिखेंगे, तो मालिक से पहले द का यूज करेंगे, द ऑनर। इस तरह से द ऑनर हो गया, कहाँ के? तो इस घर के। तो घर के का होगा ऑफ, और इस होगा दिस, और घर का तो हाउस हो गया। आर यू द ऑनर ऑफ दिस हाउस? फोर्थ वाले को करते हैं, क्या आप लोग थके और भूखे हैं? तो सब्जेक्ट है यहाँ पर, सॉरी हम लोग, तो यहाँ सब्जेक्ट है हम लोग, और हम लोग का इंग्लिश में वी होता है, और वी के साथ आर का प्रयोग होता है। तो क्या के बदले आर लिखेंगे, आर, और हम लोग का बदले वी। तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बच गया कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट है थके और भूखे हैं, तो आर वी, थके का इंग्लिश में हो जाएगा टायर्ड, और का एंड, और हंगरी का भूखे का हंगरी, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वाले को देखते हैं, क्या वे लोग डॉक्टर हैं? तो वे लोग सब्जेक्ट है, और वे लोग का इंग्लिश में दे होता है, और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आर लिखेंगे, और उसके बाद सेकेंड प्लेस में, सेकेंड स्थान में दे लिखेंगे, क्योंकि वे लोग का दे होता है। और डॉक्टर, तो आर दे डॉक्टर, डॉक्टर का डॉक्टर हो गया, इस तरह से डॉक्टर। अब ये डॉक्टर को हम लोग गिन सकते हैं, और यहाँ वे लोग यानी बहुवचन है, तो यहाँ लास्ट में एस लगेगा। तो आर दे डॉक्टर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर, क्या मोहन एक गरीब छात्र है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तो मोहन, और मोहन एक वचन है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले इज लिखेंगे, इज मोहन, इज मोहन। तो चलिए सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट के यूज करेंगे, तो क्या एक गरीब छात्र है, तो इज मोहन ए पुअर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। 7th नंबर वाला करते हैं, क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं? तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? तो गरीब लोग। अब गरीब लोग का इंग्लिश में होता है द पुअर, और द पुअर यहाँ पर गरीब लोग जो है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो आर जो है सबसे पहले आएगा, आर, उसके बाद सेकेंड स्थान पर आएगा गरीब लोग। तो गरीब लोग का इंग्लिश में होता है द पुअर, इस तरह से पुअर हो गया। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में कौन है? ईमानदार। तो आर द पुअर, और ईमानदार का होगा ऑनेस्ट, इस तरह से ऑनेस्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या तुम लोग बहुत खुश हो? तो ये आपको कमेंट में करके इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके बताना है। चलिए अब हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक, यानी इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इसमें नकारात्मक यानी कि नहीं भी रहता है, यानी कि क्या और नहीं दोनों का यूज होता है। तो इसका रूल देखेंगे, तो सबसे पहले एम इज आर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये जो है रूल सेम है, बस यहाँ पर नॉट लगा है, तो नॉट कहाँ लगा हुआ? सब्जेक्ट के बाद। तो हम इसी सेंटेंस के अनुसार इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। बस ये जो सेंटेंस बना हुआ है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है।
तो ये जो सेंटेंस है ये सारा सेंटेंस बन जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो इज लिखेंगे, उसके बाद ही लिखा हुआ है तो ही लिखेंगे। ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इस तरह से नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑनेस्ट बॉय, जस का तस लिख देंगे, ऑनेस्ट बॉय, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। सेकंड में क्या होगा, एम आई, तो एम आई लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, आई के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यंग एंड हेल्दी, यंग एंड हेल्दी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड वाले का, आर यू द ऑनर ऑफ दिस हाउस, तो इसका क्या होगा, आर यू नॉट, आर यू नॉट, तो यहाँ यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, आर यू नॉट ऑनर ऑफ दिस हाउस, इस तरह से इसका होगा। फोर्थ वाले को देखते हैं, क्या हम लोग थके और भूखे नहीं हैं, तो आर, ठीक है, आर हुआ, वी हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर टायर्ड एंड हंग्री, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग डॉक्टर नहीं है, तो आर दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट डॉक्टर्स, इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन एक गरीब छात्र नहीं है, इज मोहन, उसके बाद नॉट ए पुअर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या गरीब लोग ईमानदार नहीं होते हैं, आर द पुअर, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट, उसके बाद ऑनेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये जो 8 नंबर है, क्या तुम लोग बहुत खुश नहीं हो, ये आपको कमेंट में टाइप करना है और हमें बताना है, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।